ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अमृतेश्वरानंद ने सोमवार को काशी के श्री विद्या मठ में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि आज के संक्रमण काल में जब गौ माता, विद्वान ब्राह्मणों जैसे सनातन धर्म प्रतीकों और निर्बल सनातनियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, तब केवल शास्त्र चर्चा पर्याप्त नहीं है। भगवान परशुराम के उस अमर संकल्प गवा दुखम पाकर्तुम शस्त्रम जग्राहम भार्गवः को पुनः जीवित किया था। उसी तरह आज शंकराचार्य चतुरंगणी के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ करने की घोषणा करते हैं। यह सेना विशुद्ध रूप से गौ ब्राह्मण जैसे धर्म प्रतीकों की रक्षा और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े निर्बल सनातनी की सहायता हेतु समर्पित होगी। शंकराचार्य जी ने यह मंगल कामना की है कि यह चतुरंगणी प्रत्येक सनातनी की अभिभावक के रूप में कार्य करे। इसका मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज के भीतर से भय को समूल नष्ट करना है, ताकि किसी भी सनातनी को अन्याय का प्रतिकार करने और सत्य बोलने में तनिक भी संकोच या डर न लगे। जब समाज को यह विश्वास होगा कि उसके पीछे एक सुगठित और शास्त्र शस्त्र संपन्न सैन्य बल खड़ा है, तभी वह निर्भय होकर धर्म पथ पर अडिग रह सकेगा। इस सेना का संचालन भारतीय प्राचीन सैन्य विज्ञान के आधार पर 9 स्तरीय पदानुक्रम में होगा। सैन्य संख्या बल के आधार पर इनके पदनाम क्रमशः पत्तीपाल, सेनामुखपति, गुलमपति, गणपाल, वाहिनीपति, पृतनापति, चमुपति, अनिकीनीपति और महासेनापति होंगे। इन सभी अधिकारियों का अपना विशिष्ट सैन्य प्रोटोकॉल और उत्तरदायित्व होगा। संगठन के सर्वोच्च शिखर पर एक शंकराचार्य चतुरंगणी परमाध्यक्ष होंगे, जिसके अधीन 3 शंकराचार्य चतुरंगणी सर्वाध्यक्ष, सह सर्वाध्यक्ष और संयुक्त सर्वाध्यक्ष पुरुष, स्त्री और तृतीय लिंग के प्रतिनिधि सामाजिक और धार्मिक संतुलन का कार्य करेंगे। सेना की शक्ति को नियंत्रित और संचालित करने के लिए 4 शंकराचार्य चतुरंगणी अंगाध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे, जो क्रमशः मन बल, तन बल, धन बल और जन बल का नियंत्रण करेंगे। प्रत्येक अंगाध्यक्ष के अधीन 5-5 विशिष्ट विभाग, कुल 20 विभाग कार्यरत होंगे। मन बल के अंतर्गत संत, विद्वान, पुरोहित, वकील, विधिक सहायता और मीडिया विभाग बौद्धिक मोर्चे को संभालेंगे। तन बल के योद्धा मल्ल, लाठी, परशु, खड़ग और गन शस्त्र संचालन के माध्यम से प्रत्यक्ष रक्षा सुनिश्चित करेंगे। जनबल के अंतर्गत सर्वकालिक, वार्षिक, मासिक, साप्ताहिक और दैनिक श्रेणी के स्वयंसेवक धर्म सेवा में संलग्न होंगे। धनबल की विशेष भूमिका सेना के पोषक आधार के रूप में होगी, जिसमें प्रकटदाता, अप्रकटदाता, भूमि, भवन और वस्तुदाता सम्मिलित हैं। जो भी सरकार एक्शन लेगी, हम लोग सरकार से बातचीत करेंगे, अपनी बात उनको बताएंगे, उनकी बात हम सुनेंगे। सरकार हमारी है, कोई पराई थोड़े है। हाँ, तो ये जो बात आ गई कि सरकार ऐसा डर बैठा दिया गया, हमारी सरकार से हमको क्या डर होना चाहिए। लेकिन अपने देश में जैसे अंग्रेज़ों ने डरा के रखा था यहाँ की जनता को, ऐसे आज की सरकारें भी जनता को डरा के रखना चाहती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई विदेशी सरकार हो, तो ये ठीक नहीं है। इसलिए ये भय, डर लोगों के मन में जो व्याप्त हो गया है, इसको निकालना बहुत ज़रूरी है।